हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं, प्रथम भाग हलंत अजंत। हलंत चल रहा है कि अजंत? हलंत पुल्लिंग चल रहा है। सब इतने जल्दी जल्दी पाठ हुए। हलंत पुल्लिंग में आज सूत्र है मघवा बहुलम और शब्द है मघवन। कहे कौन सा शब्द है? मघवन शब्द चलेगा आज। कहे और सूत्र है मघवा बहुलम सूत्र है। कहे ये जो मघवा बहुलम सूत्र है, ये दो पद का सूत्र है। कहे यार, मघवा और बहुलम। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि मघवा शब्द बनता कैसे। मघवन शब्द है, नांत है, कैसे बनता है तो उसके विषय में बताते हैं कि मय्यते पूज्यते इति मघवन। मय्यते पूज्यते असौ इति मघवन, है कि नहीं? ये मह धातु से क्या होता है? कनिन प्रत्यय हो जाता है। तो मह अन, मह निपातनाथ औणादिक से क्या होता है? औणादिक कनिन होता है और निपातनाथ हा को घा भी हो जाता है, तो मघ अन मिला दो और धातु को वु का आगम होता है तो कित्वात अंतिम को बच जाएगा। तो क्या बनेगा? मघ व अन मिला दो, मघवन। मघ व अन मिला दो, क्या बन गया? मघवन बन गया ना। मघवन ये नांत शब्द बन जाता है। कहे अन्नमन किससे होता है? तो सन, नुक्षण, पूषण, क्लीहन, क्लेदन इत्यादि, प्लीहन, क्लेदन इत्यादि औणादिक जो सूत्र है, इसी से क्या होता है? ये सब निष्पन्न होता है। अब क्या बन गया? मघवन बन गया। मघवन से क्या आया? सु आया, मघवन सु। अब सूत्र लगा मघवा बहुलम। सूत्र कौन लगा? कहता है मघवन शब्दस्य त्रित्यंतादेशः स्यात् विकल्पेन। कहे मघवन शब्दस्य अरुणस्त्र सावनया से सौ आ जाता है, त्रि आता है। और तो मघवन शब्द से वा तृतीयंतादेशः से सु परे रहते नहीं सभी जगह। कहे मघवन शब्द को क्या होता है? त्रि यह अंतादेश हो जाता है, लेकिन विकल्प से। तो एक बार ना को होगा मघवन शब्दांत से अंग संगाधिकार है, तो मघवन शब्दांत से अंग से अंत्य स्थाने त्रित्यंतादेशः स्यात्। ठीक है भैया, विकल्प है। तो मघवन है उसको क्या हो जाएगा? अंतादेश क्या हो जाएगा? ना को त्रि हो जाएगा, रिहित हो जाएगा, तब बचेगा तो मघवत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मघवत। अब मघवत क्या? उगित है, उगित है तो नुम हो जाएगा। तो बता देता हूँ मघवान बनता कैसे। तो मघवत है, नुम हो जाएगा, उदिचम सर्व आगे वाला सूत्र है। तो क्या बन जाएगा? मघवा, मघ उगित है, नुम है, मित है, अंत्य के बाद बचेगा तो वाक्य के बाद बच जाएगा। तो क्या बनेगा? मघवन मघव न त, क्या हो जाएगा? मघव। और फिर असा रहेगा, सा का लिंग्यालता का संयोगांत लोप उदा दीर्घ, क्या बन जाएगा? मघवान। मघवान, मघवंतो, मघवंता इत्यादि तो बन जाएंगे। और जब क्या नहीं होगा? त्रि अंतादेश नहीं होगा तो मघवन शब्द रहेगा, तो उसका राजा की तरह रूप चलेगा। मघवा मघवानो, जैसे राजा राजानो राजाना, तो मघवा मघवानो मघवाना, मघवानम मघवानो, बस सूट तक। सूट के बाद बदलेगा, वो क्या बदलेगा वो बताएंगे। मघोना, मघोना संप्रसारण हो जाता है, बता देता हूँ थोड़ा सा। मघोना कैसे बने? मघवन सस है, मघवन अस, अब क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाता है। इसको मघवा नो, तो वाह को संप्रसारण हो जाता है, तो मघ संप्रसारण से पूर्व हो जाता है, तो मघ उन बन जाता है और गुण हो जाता है, मघोन बन जाता है। हलंत शब्द हो गया मघोन। आगे भी व्यक्तियों को मिलाते जाना, आजादी व्यक्तियों में सब जगह। तो मघोना, मघोना, मघोने, मघोना, मघोना, मघोनो, मघोना, मघोनी, मघोनो, हलादि व्यक्तियों में राजा की तरह। कहे महाराज? तो इस तरह से ये पाक्षिक रूप भी बन जाता है। ठीक है, अब ये सब रूप कैसे बनते हैं ये हम लोग चर्चा करेंगे। ये सूत्र जो लगे हैं, संप्रसारण किससे होता है? जब और त्रिंतादेश करने वाला सूत्र तो जान ही गए। अब देखो दीर्घ किससे करिए आप? पहले नुम करना है ना, मघवत है, मघवत सा। अब यहाँ नुम करना है तो नुम करने वाला सूत्र है उगित अचाम सर्वनाम स्थाने अधातु। उगित अचाम सर्वनाम स्थाने अधातु, इतने पद हैं इसमें, है कि नहीं?
उगी दचाम, क्या उगी उगी, यहाँ देखो उगी दचाम, ये उगित अलग पद नहीं है, उगी दचाम पूरा समस्त क्या है, षष्ठ्यंत पद है। उगित में क्या ले, पहले कर लेना उगित यश सा उगित, और उगित चा अच्छा, अच से क्या लेना है, अंचु धातु लेना है, लुप्त नकार विशिष्ट क्या लेना है, अर्थात ऐसी अंचु धातु जिसका अंचु गति पूजन है, ये धातु लेना, और ऐसी अंचु धातु जिसका नकार लोप हो चुका हो, ऐसी क्या लेना है, अंचु धातु। क्या खोद रहे हैं आप यार, तब से देख रहे हैं, खोज ही रहे हैं आप, तो क्या हुआ, अंचु धातु धातु लेना। तो उगिदचाम उगिच्चा अच्छा इति उगिदचा तेसाम उगिदचाम है कि नहीं, षष्ठ्यंत पद। तो अंचु लुप्त नकार जो अंचु धातु वो ले लेना है, और क्या ले लेना है, उगित, और अधातो, अधातो ही किस में विशेषण है, तो केवल उगित में विशेषण है, किस में नहीं है, अंचु में विशेषण नहीं है, क्यों, अंचु तो धातु है ये है यार, इसलिए किस में विशेषण है, उगित में केवल विशेषण है, ठीक है ना भैया। तो और इदितो नुम धातु से नुम आ जाता है, तो क्या बनेगा, सूत्र का अर्थ भैया असर्वनाम स्थान है ही, तो सर्वनाम स्थान के परे रहते हैं, क्या यार, तो सूत्र माने उगित जो धातु रहेगी उसको नुमागम होगा, और जो अंचु धातु होगी उसको भी नुमागम होगा, सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो देखो पूरा लिख दिया, अधातो होगी तो हो न लोपिनो अंचतेश्च, देखो लिखा कि नहीं, न लोपी जो अंचु धातु उसको भी क्या होता है, नुमागम होता है, सर्वनाम स्थान के परे रहते। तो अधातो होगी तो हो न लोपिना अंचतेश्च नुमागमा सर्वनाम स्थाने पर, ठीक है ना भैया। अब देखो यहाँ क्या है, उगित है कि नहीं है, मघवत, री की संज्ञा हुई है, इसलिए क्या है, मघवत उगित है, इसलिए क्या हो जाएगा, उसको नुमागम हो जाएगा। तो बताया हूँ अभी क्या हो जाएगा, मघवा न ता हो जाएगा, असर्वनाम स्थान पर सु है ही, तो हो जाएगा। अब क्या होगा, उपधा दीर्घ हो जाएगा, तो मघवान बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मघवान। कोई कहा, ये बताइए, बताया हूँ कैसे होगा, मघवा न ता, सा रहेगा, सा का हलंग्या आदि लोग, ता का संयोगांत लोग, उपधा को दीर्घ हो जाएगा, मघवान बन जाएगा, ठीक है भैया। कोई कहा, ये बताइए, जैसे आप दीर्घ करने चलोगे उपधा को मघवन, इस अवस्था में जैसे आप उपधा को दीर्घ करने चलोगे वैसे क्या हो जाएगा, संयोगांत लोप असिद्ध हो जाएगा, संयोगांत लोप असिद्ध हो जाएगा, तो नांत नहीं मिलेगा, क्या, तो नांत की उपधा मिलेगी नहीं, तो दीर्घ ही नहीं होगा, ताना दिखेगा। तो कहा नहीं भैया, वही कह रहे हैं कि ई दीर्घे कर्तव्य संयोगांत लोपस असिद्धत्वम न भवति, बहुल ग्रहणात, बहुल है का, बहुल ग्रहण है ना मघवा बहुलम में, अतः बहुल ग्रहणात क्या नहीं होता है, संयोगांत लोप, अन्य का ही यहाँ विधान हो गया, क्या कर्ता त्रित्यंतादेश, लेकिन क्या कर दिया निपातनाथ, संयोगांत लोप के असिद्धत्व अभाव का निपातन कर दिया, मैंने संयोगांत लोप असिद्ध नहीं होता, क्या संयोगांत लोप के असिद्धत्व का निषेध कर दिया, संयोगांत लोप असिद्धत्व अभाव कर दिया, क्या यार, जिससे संयोगांत लोप असिद्ध नहीं होगा तो नांत मिल जाएगा, नांत की उपधा मिल जाएगी, जिससे दीर्घ होकर के मघवान बन जाएगा, ठीक है ना भैया। अब बाकी सब जगह तो नुम होकर के और संयोगांत मघवा न त, और मिला दोगे मघवा न त माने मघवंत बन जाएगा, और मिला दोगे तो मघवंतौ मघवंता मघवंतौ, मघवान मघवंतौ मघवंता मघवंतम मघवंतौ मघवता, क्योंकि वहां क्या नहीं होगा, नुम होगा नहीं, केवल सर्वनाम में ही होता है। तो मघवत सस मघवत आस मिला दो ना, मघवता सगरु मघवता मघवता मघवत भ्याम में जस्त हो जाता है, बस दा को क्या होगा, हाँ किसे, झलाम जसंते, पदांते झलाम जसा, तो जस्त हो जाएगा। एक सूत्र झलाम जस जसी है, और एक सूत्र झलाम जसंते, झलाम जस जसी कहाँ करता है, जस, ये कहाँ करेगा, इस तरह से सब जगह समझ लेना है भैया। तो क्या होगा, मगवत भी बना लेना, कोई दिक्कत। आगे अब देखो, जब नहीं होगा तृतीयंतादेश तो मघवन राजा की तरह सूट में बना लेना है, सूट के आगे फिर बताएंगे, सूट में क्या बना लेना, केवल राजा की तरह, मघवा मघवानो मघवाना मघवानम मघवानो, बस। फिर आगे ससादी से फिर अभी बताएंगे, संप्रसारण होकर के मघोना बनता है, कैसे बनता है वो बताया जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो कुछ इसमें आया है पंक्ति, कहा मघवा बहुलम सूत्र की जरूरत नहीं, कहा क्यों नहीं है, कहा देखो दो प्रयोग बनाना है आपको, एक तो क्या बनाना है, मघवा मघवानो मघवाना, एक मघवान मघवंतो मघवंता, दो प्रयोग बनाना है, यही ना बनाना है। कहा क्या करेंगे,
वही चीज के विषय में लिख रहा है। कहा बिना मघवा बहुलम के त्रित्यंतादेश किए ही क्या बन जाता है, दोनों रूप बन जाएंगे। क्या दोनों रूप बन जाएंगे, इसलिए इस मघवा बहुलम सूत्र की जरूरत नहीं। कहा कैसे भैया, कहा वही देखो लिख दिया तथा चा स्वनुक्षण, ये अभी बताया था जिससे कनिन निपातनात् मग शब्द को क्या हुआ था, घत्व भी हुआ था, वुकागम भी हुआ था और कनिन भी हुआ था। ठीक है ना भैया, तो क्या बना था, मघवन बना था ना। हाँ, उसी सूत्र से क्या होगा, निपातनात् मग शब्दात मतुपाच भाषायाम अपि, इससे मतुप प्रत्यय का भी भाषा में क्या हो जाएगा, निपातन हो जाएगा, तो मघवत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बन गया ना। और नुम आदि हो करके मघवान तो संतस्या धातु से दीर्घ हो जाएगा, तो मघवान मघवंतो मघवंता है, ये मतुप वाला बन जाएगा। और जब नहीं होगा मतुप तो क्या कनिन होकर के मघवन मघवा मघवानो मघवाना वाला बन जाएगा। कहे तो इस सूत्र की जरूरत रही नहीं है, समझ गए कि नहीं। जब क्या होगा, स्वनुक्षण उस सूत्र से मतुप हो जाएगा, तो जो त्रि वाले में रूप बनता है मघवान मघवंतो मघवंता, वो वाला बन जाएगा क्या, मतुप वाले में मघवान मघवंतो मघवंता। और जब क्या नहीं होगा, मतुप नहीं होगा, तो मघवन कनिन होकर के क्या रहेगा, मघवन रहेगा ही, उसका राजा की तरह बन जाएगा, मघवा मघवानो मघवाना। कहे यार, तो दोनों रूप बन गए कि नहीं बन गए, बिना त्रित्यंतादेश ये। अतः मघवा बहुलम इदम सूत्रम न कर्तव्यम, समझे कि नहीं। यही चीज देखो लिखा है कि तथा च स्वनुक्षण इति निपातनात् मग शब्दान मतुपा च भाषायाम अपि, माने भाषा में भी, लोक में भी और वेद में तो है। कहे भाषा में भी शब्दद्वय सिद्धि में आश्रित, दो शब्दों के बना लेंगे, मघवत शब्द और मघवन शब्द। ठीक है ना भैया, मघवन शब्द और मघवत शब्द इति शब्दद्वय सिद्धि में आश्रित एतत् सूत्रम प्रत्याख्यातम आकरे, एतत् सूत्रम प्रत्याख्यातम आकरे। इस सूत्र का मघवा बहुलम, इस सूत्र का क्या कर दिया भाष्यकार ने, प्रत्याख्यान कर दिया। ठीक है प्रद्युम्न जी। अब भट्टी का प्रयोग उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि मघवान वाले में भट्टी ने भी प्रयोग किया है। हविर जक्षति निःशंको मखेसु मघवान असौ इति भट्टी। यहाँ देखो मघवान असौ किया कि नहीं किया, असौ मघवान, यहाँ मघवान का प्रयोग किया है, अतः मघवान शब्द बन जाता है। आगे मघवंतो मघवंता हे मघवन, संबुद्धि में क्या नहीं होगा, दीर्घ नहीं होगा, उपधा को दीर्घ होगा नहीं, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धो, संबुद्धि भिन्न के परे रहते करता है, तो दीर्घ नहीं होगा, तो हे मघवन बन जाएगा। कहे हे मघवन मघवंतम मघवंतो मघवता मघवता मघवद्भ्याम इत्यादि बन जाएंगे। त्रित्वाभावे मघवत, जब त्रित्यंतादेश नहीं होगा तो मघवन शब्द रहेगा, उसका राजा की तरह बन जाएगा, मघवा मघवानो मघवाना। कहे वही कह रहा, त्रित्वाभावे मघवा। कहे छंदसी वनिपौ च इति वनिवंतम मध्योदात्तम छंदस्येव अंतोदात्तम तु लोके पीति विशेषः। कहे यार, का देखो जो एक वनि प्रत्यय होकर के भी मघवन बनता है और कनिन होकर के भी बनता है, दोनों में अंतर क्या है, तो कहा छंदसी वनिपौ च, इसके द्वारा वनिवंत भी होता है, लेकिन जो वनिवंत होगा वो मध्योदात्त होगा और छंदस में ही होगा। समझे कि नहीं, कहा होगा, छंद में ही केवल प्रयोग होगा, रूप वही बनेगा, रूप में अंतर नहीं रहेगा, मघवा मघवानो मघवाना, लेकिन वो क्या होगा, मध्योदात्त होगा है। और जो कनिन प्रत्यांत होगा वो क्या होगा, अंतोदात्त होगा और लोक में भी होगा, ये विशेष रहेगा। ठीक है भैया, हाँ, रूप तो वही बनेगा। तो मघवानो मघवाना सुट राजवत, सुट में क्या हो गया, राजा की तरह बन गया। ये ध्यान देना, जब त्रित्यंतादेश नहीं हुआ तो, ठीक है ना भैया, त्रित्यंतादेश नहीं हुआ तब की बात है, जब त्रित्यंतादेश हो गया तो उसका वाला रूप बन गया। तो दो तरह का दो रूप बनते हैं, किसमें, मघवन शब्द के। ठीक भैया, अब भैया जब त्रित्यंतादेश नहीं हुआ तो मघवन शब्द है, उसका ससादी में रूप कैसे बनेगा, तो मघोना इत्यादि बनेगा। मघोन कैसे बनेगा, इसको हमको बनाना है। तो मघोन में क्या है, अभी बताया था मैं कि मघवन सस रहेगा, मघवन अस, भा संज्ञा जहां होगी वहां पर संप्रसारण हो जाता है। किसको होता है, मघवन में जो वाह है उसको संप्रसारण ऊ हो जाता है, और ऊ और आ में संप्रसारण पूर्व रूप हो जाता है, तो मघ उन हो जाता है, गुण होकर के मघोन बन जाता है, हलंत शब्द बन जाता है। और फिर आजादी व्यक्तियों को मिलाते जाना तो मघोना मघोना इत्यादि बन जाता है। का संप्रसारण किससे किए हो, कहा ये स्व यु मघोनाम अतद्धिते, स्व यु मघोनाम अतद्धिते, दो पद का सूत्र है। स्वाचा युवाचा मघवाचा इति स्वायु मघ मघवाना, मघवा मघवानो मघवाना, तो स्वायु मघवाना और तेसाम स्वायु मघो नाम अतद्धिते।
तद्धित भिन्न के परे रहते, तद्धित भिन्न प्रत्यय के परे रहते। भस्य का अधिकार आता है और इसमें विशेषण होता है, अल्लोपोना से अन आ जाता है कि नहीं, और अना षष्ठ्यंत हो जाता है। यहाँ क्या है, अनंता नाम एसाम, अनंता नाम एसाम, भासंज्ञ का नाम अनंता नाम स्वन युवन और मघवन, स्वन युवन मघवन, एसाम अनंता नाम भासंज्ञ का नाम संप्रसारण स्यात्। ठीक है ना भैया, माने अनंत जो स्वन युवन और मघवन भासंज्ञक अंग है उसको क्या होता है, संप्रसारण होता है। तो अब बताओ, अतद्धित भिन्न प्रत्यय परता, अतद्धिते तद्धित भिन्न प्रत्यय परता। ठीक है ना भैया, तो वही देखो लिखा, अनंता नाम भासंज्ञ का नाम एसाम अतद्धिते परे संप्रसारण स्यात्, तद्धित पर में ना हो तो संप्रसारण होता है। ठीक है ना भैया, तो मघवन सस, मघवन अस, यहाँ भासंज्ञा तो हो ही गई है मघवन की, तो अनंत भी है मघवन की नहीं है, मघवन के अंतिम में अन है कि नहीं है, अतः मघवन क्या है, अनंत है, भासंज्ञक है, अनंत भासंज्ञक अंग है, इसलिए इसको क्या हो जाएगा, संप्रसारण हो जाएगा। तो मघवन में वाक को संप्रसारण क्या हो जाएगा, बता दिया हूं, मघवन बन जाएगा। ठीक है भैया, वही देखो लिखा है, संप्रसारणा चैती पूर्व रूप हो जाएगा और आत्मगुणा से गुण हो जाएगा तो मघोन बन जाएगा, बाकी मिला देना तो रूप बन जाएंगे। ठीक है भैया, मघोना ससादी आजादी व्यक्तियों में सब जगह रूप बन गया कि नहीं बन गया, मघोना मघोना मघोने मघोना मघोना मघोनो मघोना मघोनी मघोनो, ये रूप बन गए। हलादी में सब जगह राजवत का यार, मघवभ्याम मघवभी मघवे मघवभ्याम मघवभ्या मघवभ्या बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे अब कहा ये बताइए, इसमें अनंता नाम ये विशेषण क्यों है स्वयुग में, माने स्वयुग कैसे हो, अनंत हो तभी इनको संप्रसारण होता है। कहा स्वन युवन और मघवन ये स्वयं अनंत तो ये है, इनको अनंत कहने की क्या जरूरत पड़ी है, कहा यार, कहा नहीं भैया, मघवता, यहाँ देखो मघवन शब्द है कि नहीं है, मघवन शब्द को तृतीयंतादेश हो जाता है कि नहीं हो जाता है मघवा बहुलम से। अब ये मघवत क्या है, मघवत सस मघवत अस, यहाँ बताओ ये अनंत है, मघवत शब्द तो है लेकिन एक देश विकृतन न्याय से मघवन शब्द तो है लेकिन अनंत नहीं है, अनंत है नहीं है, अभी तो क्या है लास्ट में आता है, क्या है आता है, तो मघव आन शब्दांत नहीं है, अनंत नहीं है मघवन शब्द, इसीलिए यहाँ क्या नहीं होता है, संप्रसारण नहीं होता है। अगर अनंत नहीं कहोगे, केवल इतने कहोगे मघवन शब्द को हो जाता तो यहाँ भी होने लगेगा। ठीक है ना भैया, हाँ, तो मघवता मघवता इत्यादि में संप्रसारण नहीं होता, अनंत कहने का फल यही है। ठीक है भैया, स्त्रियाम मघवती, स्त्री में क्या हो जाता है, मघवती बनता, उगित्वानुम हो जाएगा ना, तो क्या बनेगा, मघवती मघवता स्त्री मघवती गीप हो जाएगा। तो अतद्धिते किम मघवानम, अतद्धिते किम मघवानम, मघवानम में शास्त्र देवता से क्या होता है, मघवानम में अण प्रत्यय हो जाता है कि नहीं, तो मघवा देवता अस्थिति मघवानम। ठीक है ना भैया, तो माघवानम है, आज इसको वृद्धि हो जाती है, तो मघवा देवता अस्य इति माघवनम। अब देखो माघवनम, माघवन है, मघवन है, अण हो जाएगा, अण में क्या बचेगा आ, तो मघवन आ, आदि को वृद्धि हो जाएगी, तो माँ को क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो क्या बन गया, माघवन आ मिल गया, तो माघवन असु कम हो गया, माघवनम क्या बन गया, माघवनम। ठीक है भैया, आगे यहाँ तद्धित प्रत्यय परे है कौन, अण, इसीलिए क्या नहीं होता, संप्रसारण नहीं होता। ठीक है ना भाई, तद्धित नहीं कहते तो अण के परे रहते पूर्व की भासंज्ञा हो जाती है, तो अनंत भासंज्ञा का अंक मिल जाता, उसको क्या होने लगता, संप्रसारण होने लगता, इसीलिए क्या कहना चाहिए, यहाँ अतद्धिते कहना चाहिए। जब अतद्धितो कह दोगे तो यहाँ तद्धित ही परे है, अण प्रत्यय, तद्धित भिन्न प्रत्यय परे नहीं है, इसलिए संप्रसारण नहीं होगा, नहीं होगा तो जिससे क्या बनता है, माघवनम, क्या प्रयोग बन जाता है, ठीक है, मघोना मघवभ्याम इत्यादि। अब देखो स्वन शब्द है, क्या है, स्वन कुत्ता का वाची स्वन शब्द है, क्या यार, क्या है, स्वन शब्द किसका वाचक है, हाँ, कुत्ता क्या करता है, जैसे इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है, इधर है, तो स्वन शब्द है, क्या हो जाएगा, सु आएगा, सु का जैसे सूट में राजा की तरह बन जाएगा, स्वा स्वानम स्वाना स्वानम स्वानव सुना। सस में क्या होगा, स्वन सस स्वन अस, भाषा हो जाएगी, स्वन में वा को संप्रसारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा उ, तो वा को क्या होगा उ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, संप्रसारण से पूर्व कर देना, तो स उन स मिला देना, सुन सुन हलंत शब्द हो गया, हलंत है ये है, सुन आस मिला दो, सुना सगळे सुना, इसी तरह से सब आजादी व्यक्ति मिला देना हो गया।
सुना, सुना, सुने, सुना, सुना, सुनो, सुनाम, सुनी, सुनो। ठीक है, कोई दिक्कत? हलादी व्यक्तियों में पूरा राजा की तरह बन जाएगा। सभ्याम, 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 सभी और सभ्या, सभ्या, कोई दिक्कत? आगे इसी तरह से युवंस, युवंस, आप देखो युवान शब्द आया क्या? सभ्याम इत्यादि लिख दिया ना, सुना, सुना, सभ्याम इत्यादि। अब युवन शब्द आया, युवन शब्द से क्या आ गया? सस। युवन शब्द का भी रूप चल गया कहां तक? सुट में तो राजा की तरह बन जाएगा। युवा, युवानो, युवाना, युवानम, युवानो, यूना बनता है। क्या बनता है? सस में क्या बनेगा? यूना। कैसे बनेगा भैया? तो युवन सस, युवन अस, युवन सस, युवन अस, क्या सस, युवन अस। यहाँ क्या होगा भैया? संप्रसारण हो जाएगा किसे? स्वयुमगोनाम अतद्धित, स्वयुमगोनाम अतद्धित से क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा। आप वहां हो जाएगा भैया, पीछे वाला दिख नहीं रहे हैं राघव शरण भैया। तो स्वयुव और मघोनाम, स्वयुव मघोन, इनको मघवन, इनको का संप्रसारण होता है तो युवन शब्द है, उसको संप्रसारण हो जाएगा। भाषा अंग भी है, भाषा हो गई है तो संप्रसारण हो गए। तो युव में वा को क्या हो जाएगा? संप्रसारण तो क्या हो जाएगा? वा को ऊ हो जाएगा, संपूर्ण रूप हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यू उन, उ यू उन, यू उन, दीर्घ हो जाए, क्या बनेगा? यून। और आगे मिलाते जाना तो यूना, यूने, यूना, यूना, यूने, यूना, यूना, यूनो, यूनाम, यून, यूनो। ठीक है, हलादी व्यक्ति में राजा की तरह। अब यहाँ एक विशेष है कि भैया ये बताइए कि युवन सस, युवन अस, यहाँ पर वा को संप्रसारण कर दिए, संप्रसारण पूर्व रूप कर दिए, क्या बन गया? यू उन, यू उन। अब यहाँ कहा कि ये बताइए कि यहाँ या भी तो है, या को संप्रसारण क्यों नहीं होता? क्या यार? अरे यण कौन है? या भी है, वा को संप्रसारण तो हो गया, क्या बन गया? यू, यू उन, क्या बना? अब संप्रसारण कौन है? यण भी तो, या भी तो यण है, या को भी क्या हो जाए तो यू ना बन पाएगा। तो कहा कि उस या को संप्रसारण नहीं होता है, निषेध कर देता है। एक सूत्र है आगे आ रहा है, न संप्रसारण संप्रसारण। वो कहता है यदि संप्रसारण पर में हो तो यण को संप्रसारण, पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता। तो संप्रसारण बताओ ऊपर है कि नहीं है? इसलिए या को संप्रसारण, पूर्व यण को संप्रसारण नहीं हो, इसलिए या को संप्रसारण नहीं होता, जिससे यू ऊन रहता है, दीर्घ होकर के यून बन जाता है। अब फिर हो गया, मिलाते जाना, यूना, यूना, यूने, यूना इत्यादि बन जाएंगे। ठीक है भैया, ये न संप्रसारण संप्रसारण, ये सूत्र क्या कहता है? चलते हैं हम लोग देखते हैं। न प्रथमांत है, निषेध करने वाला अव्यय पद है, और संप्रसारण सप्तम है ही, संप्रसारण परता, असंप्रसारण प्रथमांत है। मैंने संप्रसारण परता पूर्व सेना संप्रसारण न हो। देखो वृत्ति लिखा, संप्रसारण परता पूर्व सेना संप्रसारण न स्यात्, है कि नहीं? संप्रसारण यदि पर में हो तो पूर्व यण को संप्रसारण नहीं, तो नहीं होगा, जान गए ना? इति यकार नेत्वम, इति इसके द्वारा निषेध हो जाने के कारण यकार को माने या को क्या नहीं हुआ? ना इत्वम माने संप्रसारण ही नहीं हुआ। ठीक है ना भैया? आगे कोई कहा ये बताइए कि पहले ही क्या कर दो? या को कर दो, बाद में वा को करो। किसको? क्यों करो या को भैया? कहा प्रत्याशक्ति न्याय, प्रथमोपस्थितत्वात्, अंतरंगत्वात्। कहा यार, अरे या वा दुष्ट यण है, अब यण को संप्रसारण होता है तो किसको करें? तो पहले कौन है, इसलिए उसको करो। बाद में ना आता है वाह, तो वाह को क्यों करते हो? पहले पहले किसको कर दो? या को कर दो। तो कहा भैया अगर सब जगह पहले पूर्व यण को संप्रसारण होने लगे तो ये सूत्र ही क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? ये सूत्र क्या करता है? तो ये सूत्र जो है क्या करता है? तो ये सूत्र कहता है कि संप्रसारणा व्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट जो यण होता है उसको क्या नहीं, संप्रसारण नहीं होता। यानी संप्रसारण अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यण ही क्या है? इसका उद्देश्य है। अगर क्या हो जाए, सब जगह पहले पूर्व यण को संप्रसारण हो जाए तो इसका उद्देश्य कहीं मिलेगा? अगर पूर्व यण को सब जगह संप्रसारण हो जाए तो कहीं भी क्या नहीं मिलेगा? संप्रसारण अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट पूर्व यण नहीं मिलेगा। मिलेगा
इसीलिए सूत्र क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? क्या नहीं मिलेगा? संप्रसारण अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यण नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? पूर्व यण को संप्रसारण हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? यही है। क्या है? संप्रसारण अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट यण, यही क्या है इसका उद्देश्य। क्योंकि उसी यण को क्या करता है, निषेध करता है संप्रसारण का, वो यण मिलेगा ही नहीं कहीं। यदि क्या हो गया, पूर्व यण को हो गया, सब जगह अगर पूर्व यण को संप्रसारण हो जाए तो इसका उद्देश्य ही कहीं तो नहीं मिलेगा। तो ये लगेगा कहाँ? जब इसका उद्देश्य नहीं रहेगा तो कहाँ लगेगा? कहे अगर इके कहीं नहीं मिलेगा तो इको लगेगा कहीं नहीं लगेगा। तो इसका उद्देश्य ही क्या हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं कहीं। तो ये सूत्र कहीं लगेगा ही नहीं। अतः ये सूत्र ही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः एतत् सूत्रारंभ सामर्थ्यात् ज्ञायते अतः इदम सूत्रमेव ज्ञापयति कि प्रथमं परस्य यणः संप्रसारणम् अपूर्वस्य तन्निमित्तका प्रतिषेधः भवति। समझे कि नहीं? पहले क्या होता है, पर यण को संप्रसारण होता है और फिर उसको निमित्त मान करके पूर्व यण को क्या हो जाता है, संप्रसारण का निषेध हो जाता है। समझे कि नहीं? अतः एतत् सूत्रमेव व्यर्थम सज्ञापयति परस्य यणः पूर्वम संप्रसारणम और पूर्वस्य तन्निमित्तका प्रतिषेधः भवति। समझे कि नहीं? तो ये इसका हो जाता है। यही चीज देखो लिखा हुआ है बढ़िया से। अतएव ज्ञापकाद अंत्यस्य यणः पूर्वम संप्रसारणम। समझे कि नहीं? अतएव ज्ञापकाद मैंने इस सूत्र से ही ज्ञापकाद ये सिद्ध होता है कि अंत्यस्य यणः पूर्वम संप्रसारण। अंत यण को क्या होता है, पहले संप्रसारण होता है और फिर पूर्व वाले को क्या हो जाता है, उसको निमित्त मान के निषेध हो जाता है। बता दिया हूँ भैया। यूना यूना युभ्याम इत्यादि। अब आया अर्वन शब्द। क्या आया? अर्वन शब्द। अर्वन शब्द कैसे बनता है भैया? तो री धातु से आतो मनिन क्वनिप वनिपश्च अन्यभ्यो दृश्यते, इसे वनि प्रत्यय हो जाता है। तो क्या बनता है, री वन, और गुण होता है रपरत हो जाता है तो अर वन। क्या? अरवन। औलत हो गया तो क्या बन गया, अरवन। पहले क्या बना, अरवन। अरवन शब्द जो है अश्व में योग रूढ़। क्या है? अश्व में योग रूढ़। हाँ, अरे जो चले वही क्या है, अश्व है। अच्छा, चलने वाले तो बहुत सारे हैं, प्राणी हैं, लेकिन वो अश्व में क्या है, रूढ़ भी है, जिसे अर्बन माने होता है क्या, अश्व। तो अर्बन शब्द अश्व योग रूढ़ा वर्तते। ठीक है ना भैया? अब इस अर्बन शब्द का रूप कैसे चलेगा, सूट में राजा की तरह चलेगा। सूटी राजवत। तो अरवा अरवानो, अरवा अरवानो, अरवा अरवाणु क्या बनेगा, तो सु में राजा की तरह बनेगा है। तो क्या बनेगा, अरवा। अब बाकी जगह है बदलेगा, कहाँ केवल राजा की तरह चलेगा, सु। तो अरवा, अब बाकी अरवन शब्द रहेगा और क्या होगा, संबुद्धि में क्या बन जाएगा, हे अरवन है, संबुद्धि में बना हे अरवन। अब बाकी जगह बदलेगा रूप, तो क्या रहेगा, अरवन औ। क्या रहेगा, अरवन औ। अब क्या होगा भैया, अब एक सूत्र है, कौन, अरवणस त्रसौ अनया। अरवणस त्रसौ अनया। अरवणा है, त्रि है, असौ है और अरवणस त्रि असौ है, त्रि असौ और अनया। न तु सौ परता। ठीक है ना, असौ बने न तु सौ परता, नासु इति असु, तस्मिन असौ, नासु इति असु, तस्मिन असौ, माने सु के परे रहते नहीं। ठीक है ना भैया, असौ। अरवणा त्रि, त्रि क्या है, ये लुप्त प्रथमांत है, और असौ जान ही रहे हो, और अनया है, ये षष्ठ्यंत पद है। अनया किसका विशेषण है, अरवणा। किसका, अरवणा क्या है, षष्ठ्यंत का रूप है भैया, माने अनया अरवणा है कि नहीं। और यहाँ अंगस्य का अधिकार आता है। ठीक है ना भैया, तो उसमें ये तदंत विधि होकर के क्या बन जाता है, नय रहित अरवन शब्दांतांगस्य, अरवन शब्दांतांगस्य अंत्यस्य स्थाने त्रि इति अंतादेशः भवति, न तो सौ, सु के परे रहते नहीं। ठीक है ना भैया, इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा, नया रहितस्य अरवन इत्यस्य अंगस्य त्रि इत्यंतादेशः स्यात् न तो सौ। समझ गए ना, अरवन, अरवन अंगस्य मतलब अरवन शब्दांतस्य अंगस्य कर लेना है, अरवन शब्दांतस्य अंगस्य अंत्यस्य स्थाने त्रित्यंतादेशः भवति न तु सौ। कैसा अरवन शब्दांत अंग हो, नया रहितस्य है, तो नया रहितस्य अरवन
शब्दांतस्य अंगस्य त्रित्यंतादेशः स्यात् न तु सूत्र का अर्थ हो गया। अब देखो अर्वन औ, अर्वन औ, अर्वन ये क्या है? अर्वन शब्दांत अंग है विधिवत भाव से और नए रहित है, नए नहीं है, इसमें नए समास नहीं हुआ है, इसलिए नए रहित है ये। अतः उसका अंत्यल कौन हुआ? नकार, उसको क्या हो जाएगा? त्रि आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अर्वत्री। क्या बन जाएगा? अर्वत्री। और इत हो जाएगा, बचेगा अर्वत। और जैसे अभी बनाए थे पीछे मघवत, मघवान, मघवंतो, मघवंता बनाए थे ना, उसी तरह यहाँ पर भी अर्वंतो, अर्वत। अब एक वचन में तो रूपे नहीं बनेगा, बस द्वि वचन में बनेगा। तो मघव अर्वंतो, अर्वंता, अर्वंतम, अर्वंतो, अर्वता। अच्छा, सर्वनाम में नुम हो जाएगा उदिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से, ठीक है ना भैया। अर्वंतो में क्या? अर्वत, अर्वत औ है और नुम हो गया उदिचाम सर्व, उगित है, अधातु है, धातु नहीं है, इसलिए नुम हो जाता है। तो अर्वंत, अर्वंत औ मिला दो, अर्वंतो, अर्वंता सर्वनाम स्थान में। जहाँ सर्वनाम स्थान नहीं है, ससादी है, वहां तो नुम होगा नहीं, तो केवल अर्वत और विभक्ति मिलाते जाना, बस हो गया। तो अर्वता, अर्वता, अर्वतभ्याम इत्यादि में जस्ट कर देना, ठीक है ना भैया। तो अर्वतभ्याम, अर्वतभी, अर्वते, अर्वतभ्याम, अर्वतभ्या, अर्वता, अर्वतो, अर्वताम, अर्वति, अर्वतो, अर्वत्सु, ठीक है, इत्यादि रूप बन जाते। अनया किम, वही देखो लिखा है कि न तो उगित्वा नुम हो जाता है, अर्वंतो, अर्वंता, अर्वंतम, अर्वंतो, अर्वता, अर्वता, अर्वतभ्याम इत्यादि। अनया किम, अनर्वा, यजवत। अनया क्यों कहते हो भैया? तो न विद्यते अर्वा या ना अर्वा इति अनर्वा। अब ये अनर्वन शब्द है, अनर्वन में क्या हो गया है? नय हो गया है, अतः नय रहित नहीं है, ये क्या है? नय सहित है, इसलिए क्या नहीं होगा? त्रित्यंतादेश नहीं होगा। तो अनर्वा का कैसे बनेगा? यज्वत, जैसे यज्वन शब्द का रूप चलता है, वैसे क्या बने? अनर्वन शब्द का भी रूप बन जाएगा, ठीक है ना। हल लोप होने से लोप नहीं होगा, क्योंकि यज्वन में जैसे नहीं होता, न संयोगात बमनतात निषेध कर देता है वांत संयोग होने के कारण, उसी तरह से अनर्व रा वा का संयोग है, तो वांत संयोग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो निषेध कर देगा, न संयोगात बमनतात, इसीलिए आलोप नहीं होता है। तो पूरा जिस तरह से यज्वन का रूप चलता था, यज्वा, यज्वानु, यज्वाना, यज्वानम, यज्वानु, यज्वना, यज्वना, यज्वभ्याम इत्यादि, उसी तरह से इसका भी चल जाएगा। अनर्वा, अनर्वाणु, अनर्वाना, अनर्वाणम, अनर्वाणु, अनर्वना, अनर्वना, अनर्वभ्याम, अनर्वभी, अनर्वने, अनर्वभ्याम, अनर्वभ्या, अनर्वा, है कि नहीं, इत्यादि बन जाएगा, ठीक है। अनर्वाना, फिर से इसमें अनर्वना, सस में गस गस दोनों जगह क्या बनेगा? अनर्वना, ठीक है। चला लेना आगे। पथिन शब्द आया, क्या आया? पथिन शब्द आया। पथिन शब्द है, क्या है? पथिन शब्द है। पथिन में क्या होगा भैया? तो एक सूत्र लगेगा, पथिमत त्रिभुक्षा मात, है कि नहीं? पथिमत त्रिभुक्षा मात, पथिमत त्रिभुक्षाम, आगे आत। पथिमत त्रिभुक्षाम में तीन शब्द हैं, पथिन, मथिन, त्रिभुक्षिन। क्या? तीनों नांत है, पथिन, मथिन, त्रिभुक्षिन। क्या यार? इनको क्या होता? आत होता है, ठीक है ना। सावन दुआ से क्या आ जाता है? सऊ आ जाता है। तो क्या अर्थ होगा इसका? सु के परे रहते करेंगे, इसका मतलब पथिन, मथिन, त्रिभुक्षिन, इनको आकारांतादेश होता है। किसके परे रहते? सु के परे रहते, ठीक है भैया। तो देखो पथिन सु है, इसको क्या हो गया? इस सूत्र से आकारांतादेश हो गया। क्या हो गया? कहे नमन जी, क्या हो गया? आकारांतादेश हो गया। पथि मति त्रिभुक्षामात, इसे क्या हो गया? पथिन के ना को आकारादेश हो गया, तो क्या बन गया? पथि, क्या बन गया? पथि आ, क्या बन गया? पथि आ। वही देखो लिखा वृत्ति में, एसाम आकारोन्तादेशा से सौ परे। कोई कहा ये बताइए, पथिन में ना को आकार कर रहे हो ना, किसको कर रहे हो? ना को। अच्छा, ना क्या है? अनुनासिक है, तो जो आकार होगा वो भी कैसा होगा? अनुनासिक होना चाहिए, अंतरतम्यात। कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, यहाँ आत का विधान कर रहा है। आत जो है वो क्या नहीं है? अण नहीं है, इसलिए वो अपने सवर्णी का बोध नहीं करे, केवल किसका बोध होगा? केवल दीर्घाकार का। कहा नहीं भैया, तपरस्त काला से लग जाएगा, आत में ता है ना, कहेगा ता पर यस्मात् सा स्वसमकाल सवर्ण से बोध को, सवर्णी ना बोध को बोधी, तो स्वसमकाल सवर्णी का बोध कराएगा, दीर्घा अनुनासिक आदि का भी बोध करा देगा। क्या यार? तो कहा नहीं भैया, यहाँ क्या है? हम क्या करेंगे जानते हो? क्या करेंगे? वहां दो ठो आकार है, एक ठो आ है, एक ठो आत का आ है।
उन दोनों का दीर्घ करके आत बना। अब उसको अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा, आ आत होगा। क्या होगा, कहा भैया आत तो आ ही है, फिर से आ क्यों कह रहे हो, तो कहा आत का कहने का हमारा मतलब ये है कि आ रूप आत होगा। क्या होगा, आ कैसा है, निरनुनासिक है, अनुनासिक नहीं है, इसलिए जो आत का आ होगा वो कैसा होगा, निरनुनासिक ही होगा। क्या नहीं होगा, समझ गए। वस्तुतः भाव्यमान सवर्णानाम ग्रहणम, तो भाव्यमान है इसलिए क्या नहीं होगा, परिसवर्णी को बोध, इसलिए ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी कर दिए, उसका समझ लेना। देखो लिखा हुआ है आ आति प्रश्लेषेण, आ आती थी प्रश्लेषेण शुद्धाया ए व्यक्तिर विधाना नानुनासिका। ठीक है ना भैया, शुद्ध आ व्यक्ति का विधान होगा। किसका होगा, आरूप आत जो शुद्ध व्यक्ति है, निरनुनासिक शुद्ध जो आ व्यक्ति है, उसी आ व्यक्ति का क्या होगा, ना के स्थान पर विधान होगा, इसलिए अनुनासिक आकार नहीं हो, इसलिए निरनुनासिक है वह। ठीक है ना भैया, वही लिखा है। आगे क्या बन गया, पथि आ बन चुका है। क्या बन गया है, पथि आ सु। अब एक सूत्र और लगेगा, ई को आ करने वाला, ई को सूत्र लगेगा, इतो सर्वनाम स्थान, इतः षष्ठ्यंत है, अत प्रथमांत है, सर्वनाम स्थाने सप्तम्यंत है। क्या यार, पथिमथ ऋभुक्षामात, ये तीनों आ जाते हैं, पथिमथि ऋभुक्षाम आ जाते हैं। तो पथिमथि ऋभुक्षाम इतः अत्यात् सर्वनाम स्थाने परे, सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, पथिमथि ऋभुक्षाम माने पथिमथ पथ्याद्यवयवस्य, पथ्यादि से ले लेना, तीनों को आए, पथिन मथिन और ऋभुक्षिन तीनों को ले लेना। तो पथ्यादि अवयवस्य इतः स्थाने अकारः स्यात् अत् स्यात्। ठीक है ना भैया, पथ्यादि जो अवयव, पथ्यादियों का जो अवयव इकार है उसको क्या होता है, अत हो जाता है। ठीक है ना भैया, तो सर्वनाम स्थाने पड़ता, तो पथ्यादि का इकार में क्या है, पथि का ही है कि नहीं है, उस इकार को क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। तो क्या बनेगा, पथ आगे आ, पथ आ और सु है। अब एक सूत्र है पथा बन जाएगा। क्या बनेगा, दीर्घ होकर के क्या बनेगा, पथा आगे आ। अब एक और सूत्र है था को था करने वाला, नकार विशिष्ट था करने वाला। क्या, थकार को क्या करने वाला, नकार विशिष्ट। हाँ, ये सर्वनाम स्थान में करता है। तो कहेगा थुन था, सूत्र क्या है, थुन था। कहेगा भैया था क्या है, षष्ठ्यंत है, था क्या है, प्रथमांत है। था माने थकार से स्थाने था स्यात्, नकार विशिष्टा थकारा स्यात्। ठीक है ना भैया, नकार विशिष्ट थकार हो जाएगा। पथिमथ, यहाँ दो की अनुवृत्ति आती केवल, सवितत्व प्रतिज्ञा बलात्, क्योंकि अरे था आए तो पथिमथि लाना है भैया, ऋभुक्षिन को नहीं लाना। क्यों, क्योंकि ये थकार को ना नकार विशिष्ट थकार करेगा, तो पथिमथि में ही थकार आपको दिख रहा है, ऋभुक्षिन में कहीं थकार दिख रहा है, इसलिए वो क्या नहीं करना है, ऋभुक्षिन की इसमें अनुवृत्ति नहीं आती है, असंभवात्, थकारस्य असंभवात्। क्या यार, इसीलिए क्या करेंगे, पथिमथि। इसीलिए देखो वृत्ति में लिखा है पथिमथोथस्य। क्या यार, पथिमथो षष्ठ्यंत है वो, माने पथि मथि, पथिन मथिन शब्दावयवस्य थकारस्य स्थाने नकार विशिष्टा थकारा आदेशा स्यात् सर्वनाम स्थाने पड़ता। ठीक है ना, सूत्र का अर्थ हो गया, पथिमथि पथिन मथिन शब्दावयवस्य थकारस्य स्थाने नकार विशिष्टा थकारान्था इत्यादेशा स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। तो बताओ पथिन का थकार है, उसको क्या हो जाएगा, नकार हो जाएगा, था देश हो जाएगा, जाएगा पंथा बन जाएगा। आगे सु है, सु का ऋतु क्या, पंथा क्या बन गया, पंथा। आगे क्या बनेगा, पंथानव कैसे बनेगा, तो पथिन औ रहेगा, और इतो सर्वनाम स्थाने से ई को क्या कर देना, आ कर देना, तो पथन औ हो जाएगा, और थोन था से क्या हो, था देश हो जाएगा, तो पंथान पंथन औ, और सर्वनाम स्थान दीर्घ हो जाएगा, पंथान औ मिला दो, पंथानव। इसी तरह से पंथाना पंथानम पंथानव बन जाएगा। अब सस में क्या होगा, पथिन सस, पथिन अस। अब सूत्र लगेगा कौन, भस्य तेर लोपा। ये कहेगा भैया भसंगे कष्ट पथ्यादेश तेर लोपा से, इसमें पूरे आ जाते हैं वो, पथिमथि ऋभुक्षाम आ जाता है, तो पथिमथि ऋभुक्षाम
भासंज्ञ कस्य पथ्यादे पतिमति रिभुक्षा पतिमति रिभुक्षाम, है कि नहीं, ते लोपाचार। भासंज्ञ जो पथिन मथिन रिभुक्षिन है उनकी टीका लोप होता है। तो पथिन सस पथिन अस, यहाँ क्या कर लेना, टी कौन है पथिन में, भासंज्ञ खैये है पथिन, उसके टी जो इन है उसका क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, पथ अस मिला दो, पथा करो पथा। इसी तरह से ससादी आजादी व्यक्तियों में बना लेना है, पथ बना करके विभक्ति मिलाते जाना। तो पथा पथे पथः पथः पथो पथाम पथि पथो पथिषु। अब हलादी व्यक्तियों में सब जगह पथिन रहेगा, अन्ना का लोप कर देना, बस मिलाते जाना, ललोपा प्रतिष्ठिगण से क्या हो जाएगा, तो पथिभ्याम 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 पथिभि पथिभ्या पथिभ्या और पथिषु बन जाएगा, सु में बस हो गया। क्या यार, इस तरह से पूरा पथिन शब्द का रूप हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यही देखो लिखा है पथः पथा पथिभ्याम इत्यादि एवं मंथाः रिभुक्षाः, है कि नहीं। इसी तरह से मथिन शब्द का रूप भी चलेगा और रिभुक्षिन का चलेगा, रिभुक्षाः, है कि नहीं, रिभुक्षाणौ रिभुक्षाणः रिभुक्षाणम रिभुक्षाणौ रिभुक्षा, क्या बनेगा, रिभुक्षिन है ना, इन चला जाएगा, रिभुक्ष बनेगा, रिभुक्षा रिभुक्षा रिभुक्षिभ्याम रिभुक्षिभि इत्यादि बना लेना, ठीक है। आगे स्त्रियाम नान्त लक्षणे गीप भत्वा तिलोपः सुपथि। कहा भैया स्त्रीत्व की व्याख्या में क्या होगा, तो कहा सुपथि शब्द है, अन्नांत है, तो सूत्र है कौन, ऋण्यभ्यो। कहता है ऋण्यभ्या माने ऋदंतेभ्या नान्तेभ्यश्च स्त्रियाम गीप। सुपथिन क्या है, नान्त है, उससे गीप हो जाएगा, ई हो जाएगा, भासंज्ञा हो जाएगा, भस्ते से क्या हो जाएगा, टी का लोप हो जाएगा, इन चला जाएगा, सुपथ बचेगा, ई बचेगा, मिला दोगे क्या बन जाएगा, सुपथि। अब ये सुपथि का रूप स्त्रीलिंग में कैसा चलेगा, गौरी की तरह चल जाएगा, ठीक है। सुपथि सुपथ्यौ सुपथ्याः सुपथ्यम सुपथ्यौ इत्यादि है, वही देखो लिख दिया है। इसी तरह सुमथि का बन जाएगा, सुमथिन है, यहाँ भी गीप हो करके जैसे सुपथि बना उसी तरह से सुमथि। तो बना पंथा यस्या नगर्या सा नगरी सुपथि नगरी सुमथि नगरी, क्या यार, तो बना मंथा यस्या नगर्या सा नगरी सुमथि नगरी, क्या यार, इसका भी गौरी की तरह चल जाएगा, ठीक है। अन्यभुक्षी सेना, है कि नहीं, अन्यभुक्षी सेना, रिभुक्षा माने कहते हैं, रिभुक्षा स्वामी, रिभुक्षा किसको कहते हैं, स्वामी। और न विद्यते स्वामी यस्या सा अन्यभुक्षी सेना, कहे जिसका सेना, जिस सेना का स्वामी नहीं है उसको क्या कहेंगे, अन्यभुक्षी सेना। तो यहाँ क्या है, सेना स्त्रीलिंग है, यहाँ अन्यभुक्षिन शब्द है, उसको भी क्या होगा, गीप हो जाएगा नान्त लक्षण, और टी का लोप करके क्या बन जाएगा, अनिर्भुक्षी। इसका भी गौरी की तरह चलेगा, ठीक है भैया। हाँ, ये प्रसंगात बता दिया कि पुल्लिंग में भी ऐसा रूप बनता है, स्त्रीलिंग में इस तरह का रूप बनेगा, नपुंसक का भी बताने वाला है कि कैसा चलेगा रूप, का है, तीनों का बताए दे रहा है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि केवल पथिन शब्द की स्त्रीलिंग में वृत्ति नहीं है, इसीलिए क्या कर दिया, पथिन शब्द तो पुल्लिंग है लेकिन पदांतर के साथ जब समास हो जाता है उसका तो वो स्त्रीलिंग में भी हो जाता है, इसीलिए सु के साथ जब समास कर दिए शोभना पंथा यस्या नगर्या, बहुब्रीहि समास करने के बाद वो स्त्रीलिंग में भी हो जाता है, ठीक है भैया। अब आया नपुंसक लिंग की बारी आई ना, अब नपुंसक के बारे में बता रहे हैं कि सुपथि शब्द का रूप सुपथिन का नपुंसक लिंग में कैसा चलता है, क्या है अभिलेख जी। तो अब देखो सुपथिन शब्द है, क्या है, सुपथिन शब्द है। अब क्या होगा, सुपथिन सु क्या आ गया, नपुंसक लिंग हो गया। शोभना शोभना पंथा यश कुलस, शोभना यश कुलस तत्कुलम सुपथि कुलम, क्या बन जाएगा, सुपथि कुलम हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, क्या है भैया, सुपथिन है, क्या है, सुपथिन, सुपथिन आ गया, सु आ गया, क्या आ गया, सुपथिन सु। और
ये कह रहा आत तो होगा कि नहीं होगा, कि सु का क्या हो गया, समूह नपुंसक से लुक हो गया। अब एक सूत्र है आत तो करने वाला कौन सा है, पति मत त्रिभुक्षा मात, सु के पदे रहते करता है कि नहीं करता है, तो आत तो होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा भैया आत्म नपुंसके न भवति, कहा आत्म नपुंसक लिंग में नहीं होता है। कहा क्यों नहीं होता, कहा न लुमता इति प्रत्यय लक्षण निषेधात, कहा न लुमता अंग से क्या करता है, प्रत्यय लक्षण का निषेध करता है, तो सुपरि मिलता ही नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता है, नपुंसक लिंग में सुपथि मति इनको क्या नहीं होता है, आत तो नहीं होता, तो आत नहीं होगा, तो क्या बना रहेगा, सुपथिन रहेगा और न का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, सुपथ, क्या बन जाएगा, सुपथि बनम, क्या बन जाएगा, कोई दिक्कत। संबुद्धो नपुंसका नाम नलोपो वा वाच्य, ये वार्ती का है, कहा भैया संबुद्धि में नपुंसकों के नलोप विकल्प से होता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, एक बार लोप हो जाएगा जब तो सुपथ ही बने, हे सुपथ ही बनेगा, और जब ना लोप नहीं होगा तो हे सुपथिन बनेगा। इस तरह से वही देखो लिखा है कि हे सुपथिन हे सुपथ, अभी नपुंसक का चल रहा है भैया, पुल्लिंग का तो बता ही दिए, स्त्रीलिंग का भी बता दिए। अब आया कौन, कोई कहा हे सुपथि, यहाँ क्या हो जाए, गुण हो जाए, क्या हो जाए, गुण हो जाए, हे सुपथि, आगे क्या है, तो रस्व से गुणा सूत्र है ना, क्या कहता है, रस्वंतांग सुगुणा से संबुद्ध, संबुद्धि परे मिल जाए तो क्या हो जाए, गुण हो जाए, संबुद्धि परे मिल जाएगा, क्योंकि वो नलुप्तांग सिद्ध निषेधो अनित्य, पीछे बताए थे हे बारे नलुप्तांग से निषेध क्या है, नित्य है, तो प्रत्यय लक्षण हो जाए तो परे मिल जाएगा संबुद्धि, जिससे यहाँ क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए, तो कहा नहीं होता, जैसे गुण करने चलोगे वैसे नलोप क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो रस्वांत अंग नहीं मिलेगा, जिससे क्या नहीं होगा, गुण, समझ रहे हो यार, क्या नाम है, पीयूष भैया, समझ रहे हो, हाँ, तो क्या हुआ, वही देखो लिख रहा है, नलोपा शुभ स्वर संज्ञा तुक विधिस्कृति इति नलोपस्य असिद्धत्वाद ह्रस्वस्य गुण होना, क्या यार, नलोपा शुभ, क्योंकि जो गुण है वो शुभ निमित्तक विधि है, नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नलोपा सूत्र से नलोप क्या हो जाएगा, असिद्ध हो जाएगा, नलोप असिद्ध हो जाएगा तो क्या है, रस्वांत अंग नहीं मिलेगा, जिससे गुण नहीं होगा, जिससे हे सुपथि बन जाता है, क्या यार, वही लिखा, नलोपा शुभ स्वरीति नलोपस्य सिद्धत्वाद ह्रस्वस्य गुणो न भवति तेन सुपथ हे सुपथि इति सिद्ध्यति, ठीक है। द्विवचने भत्वात् टिलोपः, द्विवचन में क्या होगा नपुंसक लिंग में, तो सुपथिन औ को क्या हो गया, सी नपुंसकाच्च से, तो क्या बन गया, सुपथिन ई, सुपथिन सी का ई, अब पूर्व की क्या हो जाएगी, भासंज्ञा हो जाएगी, और भत्वात् क्या होगा, टीका, तो क्या इन चला जाएगा, तो क्या बनेगा, सुपथ ई मिला दो, सुपथि बन गया ना, हाँ, तो सु क्या बना, सुपथ सु में सुपथि, सुपथि सुपंथानी बनेगा, किसमें, जस में क्या बनेगा, सुपंथानी, जस सो सी से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी सर्वनाम स्थान से सर्वनाम हो जाएगा, जस सस दोनों हो जाते हैं, तो सी सर्वनाम स्थानम से क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, इसीलिए एक वचन में जो प्रथमा में जो बन रहा रूप वही द्वितीया में भी वही बनेगा है, तो इसलिए प्रथमा वाला ठीक से सिद्धि कर लो, तो जस सस है दोनों, उनको सी हो जाता है, सी सर्वनाम हो गया, तो क्या सुपथिन सी क्या बन गया, सुपथिन सी, अब क्या होगा, लिखा है वही द्विवचने भत्वात् टिलोपा सुपथि सौ सर्वनाम स्थानत्वात् सुपंथानी, क्या है, सौ में क्या होगा भैया, तो सुपथिन आगे सी है, क्या है, सुपथिन सी, अब क्या होगा, यहाँ सर्वनाम है सी, इसीलिए क्या हो जाएगा, इतो सर्वनाम स्थाने से अथ हो जाएगा, तो सुपथन बन जाएगा, अथोन्था से क्या होगा, नकार विशिष्ट था आदेश हो जाएगा, था आदेश हो जाएगा, तो सुपंथन बन जाएगा, और सर्वनाम स्थाने को दीर्घ हो जाएगा, सुपंथान बन जाएगा, आगे ही है मिला दो, सुपंथान बन गया। इसी तरह से द्वितीयम भी बना लेना, सुपथि सुपथि सुपंथान, सुपथि सुपथि सुपंथान, प्रथमा में भी द्वितीया में, पुनः शेषम पुंबत, शेषम क्या बनेगा, पथा, सुपथा क्या बनेगा, सुपथा, सुपथ, उसमें क्या बनेगा, सॉरी सुपथा नहीं, सुपथा बनेगा, ता में क्या बनेगा, सुपथा सुपथे, सुपथा सुपथा सुपथो,
सुपथाम, सुपथि, सुपथो, हलादि व्यक्तियों में सब जगह बना के ही आए, पूर्वत रहेगा। सुपथिभ्याम, सुपथिभि, सुपथिभ्याम इत्यादि बना देंगे। आगे वही देखो लिखा है पुनरअपि सुपथि, सुपथि, सुपंथान, सुपथा, सुपथे कहाँ बनेगा, गे में है, सुपथिभ्याम इत्यादि। ठीक है। अब आया पंच शब्द है, क्या पंचन शब्द है, नान्त शब्द है, क्या है पंचन, पंचन शब्द। कैसे बनेगा भैया पंचन शब्द, तो देखो पंचन शब्द है उसकी क्या होगी, श्रांता षट सूत्र है, इसमें बहुगण वतु डत से क्या आ जाएगा, संख्या आ जाता है। यहाँ यद्यपि वहां पर संख्या शब्द जो है बहु की होती है, वतु प्रत्यांत की होती है, गण दति प्रत्यांत और गण की होती है, लेकिन यहाँ पर श्रांता इस विशेषण होने के कारण वो संख्या शब्द जो है लोक प्रसिद्ध पंचन आदि का वाचक है, क्योंकि वो जो संख्या संज्ञा की गई है कृत्रिमा संख्या शब्द है उसमें कोई भी शांत और नांत नहीं है। और ये क्या कहता है, शांता संख्या सर संज्ञा से माने शांत नांत जो संख्या वो सर संज्ञा करेगा। तो बताओ जो कृत्रिमा संख्या है उसमें कोई न शांत है न कोई नांत है, तो संख्या शांता नांता संख्या मिलेगा ही नहीं, इसीलिए वहां लाते हैं, लेकिन वो स्वरूप परक होता है, जिससे क्या कहेगा शांता लोक प्रसिद्ध जो संख्या उसी का बोधक होगा है। माने शांत नांत यानी शांत और नांत जो संख्यावाचक शब्द उसकी क्या होती है, सर संज्ञा होती है। तो जैसे मान लो सस शब्द है, ये क्या शांत है और क्या संख्यावाचक भी है, इसलिए सस की क्या हो जाती है, संख्या संज्ञा सर संज्ञा हो जाती है। और पंचन क्या है, पंचन दसन अष्टन ये सब क्या है, नांत है, इसलिए इनकी भी क्या हो जाएगी, संख्यावाचक भी है, इसलिए इनकी क्या हो जाएगी, सर संज्ञा हो जाएगी। समझ गए ना। आपका भैया या संज्ञा सा फलवती, कुछ न संज्ञा का फल होगा, क्या है भैया इतना जान गए ना। श्रांता सट, श्रांता साचा च इति श्रौ, श्रौ अंते एसाम ते श्रांता सट कयर माने शांता नान्ता च संख्या सट संज्ञा स्यात्। जान गए ना। अब पंचन चूंकि क्या है, पंचत्व संख्या का वाचक है, पंचत्व चूंकि बहुत संख्या एक नहीं है, इसलिए पंचन शब्दों नित्यम बहुवचनांतः, पंचन शब्द क्या है, नित्य बहुवचनांत। तो पंचन से जस सस आ जाएंगे और पंचन जस सस, और एक सूत्र आएगा षड्भ्यो लुक, पीछे आप पढ़ चुके हैं, षड्भ्या परस जसो लुक से सत्संज्ञकेभ्यः परस जसो, तो सर संज्ञक पंचन है कि नहीं है, लुक हो जाएगा जस सस का, तो पंचन बनेगा, ना का भी लोप हो जाएगा नलोपा से, तो क्या है पंच पंच बन गया ना। बाकी में नलोप करके पंचभी पंचभ्या पंचभ्या और पंचन आम आ गया, क्या बन गया पंचन आम। अब क्या होगा, यहाँ नूट करना है, नूट होगा नहीं किससे, रसन जापोन से, तो किससे होगा भैया, तो षट चतुर्भ्या सूत्र है, क्या है, इससे क्या हो जाएगा, नूट हो जाएगा, तो पंचन नाम बन जाएगा पंचन। अब एक सूत्र है नोपधाया, क्या है नान्त से उपधाया दीर्घा से नाम ही परे, नान्त की उपधा को दीर्घ होता है, नाम परे रहते, तो नाम परे है, नान्त की पंचन में नान्त है, नान्त की उपधा कौन है, चकार उत्तरवती आकार, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो क्या पंचान नाम क्या बन जाएगा पंचान, अन्ना का क्या हो जाएगा नलोपा प्रत्यय के अंत से लोप हो जाएगा, क्या पंचा नाम मिला दो, पंचा नाम पंचसु। ठीक है, कोई दिक्कत। वही देखो लिखा है कि अब कुछ इसमें पंक्तियां हैं तो देखते हैं हम लोग। श्रांता सट कहे शांता नान्त्या संख्या सर संज्ञा से षड्भ्यो लुक पंच पंच संख्या किम विपुरुषा पामान का भैया बताइए कि शांता नान्ता संख्या सर संज्ञा से, आप इतना ही कह दो कि शांत नान्त की सर संज्ञा होती है, कहा अगर इतना ही कह दोगे, संख्या क्यों कहते हो, कहा अगर संख्या को हटा देंगे तो विपुरुष शब्द है, विपुरुष शांत है और पामान क्या है नान्त है, दोनों की क्या होने लगेगी, एक शांत है विपुरुष एक नान्त है, दोनों की क्या होने लगेगी सर संज्ञा, तो जस सस का क्या होने लगेगा लुक होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, संख्यावाचक कहना चाहिए। ये दोनों क्या नहीं है, संख्या के वाचक नहीं है, क्या नहीं है, संख्यावाचक नहीं है। ठीक है ना भैया, तो विपुरुष पामान यहाँ नहीं होगा। आगे कोई क्या, ये बताइए शतानि सहस्त्राणि, यहाँ पर जस सस का लुक क्यों नहीं होता, क्या कैसे भैया, का देखो सत शब्द है, बहुवचन का नपुंसक लिंग है और बहुवचन आ गया, जस सस आ गया, जस सस को सी हो गया, सी सर्वनाम है, नुमागम हो जाएगा,
सतन बन जाएगा, उपधा को दीर्घ हो जाएगा, सतान बन जाएगा, मिला दोगे सतान ही बन जाएगा, सहस्राणी बन जाएगा। ठीक है, सहस्राणी में नाकुड़ात्व भी कर देना। अब कहा देखो सतान नुम कर दिए जब, तो क्या बन गया सतन, और सहस्रन आगे सी है। अब बताओ ये सतन क्या है, शांत है कि नहीं है, ये नांत है कि नहीं है, है। सहस्र क्या है, नांत है। सहस्रन भी बन जाता है ना, तो वो भी नांत हो जाता है, और सतन भी क्या है, नांत है। असंख्यावाचक शब्द भी है। क्यों? क्योंकि अंग को नुमागम होता है तो सतई को नुमागम हुआ है, अतः सत के ग्रहण से नुम विशिष्ट सतन का ग्रहण हो जाएगा, सहस्रन का ग्रहण हो जाएगा। यदागमास तद्गुणी भूतास, इसलिए मृत्युंत्याग परा से क्या हुआ, नुम हुआ ना, वो अंतावय हुआ, किसका हुआ है, किसको हुआ है, अरे सत को हुआ है, सतांग को हुआ है, सहस्रांग को हुआ है। ठीक है ना, नपुंसकस्य जलचा जलंतस्य अजंतस्य चांगस्य क्लीबस्य नुमागमास्यात्, तो अजंतांग है ना ये, तो उसी को नुमागम हुआ है। तो सत के ग्रहण से और सहस्र के ग्रहण से सतन और सहस्रन का हो जाएगा। और दोनों ये संख्यावाचक है कि नहीं है, सत क्या है, संख्या ही ना है यार, सहस्र क्या है, संख्या ही है कि नहीं। तो इसलिए क्या होना चाहिए, यहाँ भी श्रांता सर से क्या हो जाए, शांता नान्त्या संख्या सर संज्ञा से सर संज्ञा हो जाए, और क्या हो जाए, जस सर्वो लुक से जस का लुक हो जाए। क्यों नहीं होता, तो कहा भैया सर संज्ञा तो हो सकती है, सही बात है, आप कर दोगे, लेकिन फिर भी लुक नहीं होगा। क्यों? सन्निपात परिभाषा विरोधात। कहा क्यों भैया सन्निपात परिभाषा विरोधात, कहा इसलिए क्योंकि वो जो सी है उसको मान करके ही क्या हुआ, नुम हुआ, वही नुम उस सी का विघातक, वही नुम जस सस का विघातक नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, जस सस लुक के प्रति वो नुम निमित्त नहीं बनेगा है, जिससे क्या नहीं होगी, सरसंज्ञा नहीं होगी, जिससे सर्वो लुक से लुक नहीं होगा, तो बना रहेगा सतानी सहस्राणी बन जाता है। ठीक है ना भैया, वही देखो लिखा है सतानी सहस्राणी इत्यत्र सन्निपात परिभाषया न लुक। लेकिन क्यों, उत्तर बता रहे हैं आगे कि कैसे सन्निपात विरोध है। सर्वनाम स्थान सन्निपातेन कृतस्य नुमः तद अभिघातकत्वात्, है कि नहीं। सर्वनाम स्थान सन्निपात से वो किया गया जो नुम है, वो नुम किसका, सर्वनाम स्थान का विघातक नहीं होगा, तद अभिघातकत्वात्, उसका विघातक नहीं होगा, इसलिए क्या नहीं होगा, सरसंज्ञा ही नहीं होगा, है कि नहीं। शांतनांत नहीं बनेगा उसके विघात में, तो सरसंज्ञा नहीं होगी, जिससे लुक नहीं होगा। ठीक है भैया, पंचभी पंचभ्या चतुर्भ्यश्च इति नोपधाया, ना और उपधाया है कि नहीं, ना उपधा में विशेषण है, लुप्त षष्ठ्यंत पद है, इसलिए नान्तस्य उपधाया क्या, दीर्घास्या नाम परे। न लोपा पंचानाम पंचसु परम पंच, देखो परम परमाश्च ते पंच इति परम पंच, परमाश्च ते पंच इति परम पंच। अब यहाँ क्या होगा, परम पंचन रहेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो कर्मधारय समास हुआ है, इसलिए पंचन शब्द क्या है, विशेष है, मुख्य है, गौण नहीं, इसलिए यहाँ पर जहाँ मुख्य रहेगा पंचन शांत नांत रहेंगे, वहीं पर सरसंज्ञा होगी, और वहीं पर सर्वो लुक से क्या होगी, जस सस का लुक होगा। जहाँ गौण रहेगा वहां नहीं होगा। तो परम पंच में तो मुख्य है, इसलिए यहाँ जस सस का लुक हो जाएगा, तो परम पंच इत्यादि बन जाएगा। परम पंचा नाम नुट भी हो जाएगा। ठीक है ना भैया, और गौणत्व तो ना लुक नुटो, गौण जहाँ रहेगा वहां पर क्या नहीं होगा, न लुक होगा ना नुट होगा। ठीक है भैया, लुंग नुटो ना, जैसे प्रिय पंचा यहाँ क्या नहीं हुआ, लुक नहीं हुआ, तो क्या हो गया, उपधा को दीर्घ हो गया, प्रिय पंचानव प्रिय पंचाना, राजा की तरह रूप चल जाएगा, जैसे राजा राजानव उस तरह प्रिय पंचा। अच्छा, जो गौण रहेगा ना उसका सभी व्यक्तियों में भी रूप चलेगा, आप जान चुके हैं पीछे भी है, हाँ, क्योंकि वो विशेष से निघ्न होता है कि नहीं। प्रिया पंच प्रिया यश पुरुष सा, वो पुरुष एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, बहुत भी हो सकता है, इसलिए एक वचन भी होगा, द्विवचन भी होगा और बहुवचन भी। तो प्रिय पंचा प्रिय पंचानव प्रिय पंचानम इत्यादि बन जाएगा। ठीक है भैया, प्रिय पंचाम नुट भी नहीं होगा है, तो प्रिय पंचाम बनेगा, प्रिय पंचानाम नहीं बनेगा। ठीक है ना, गौण है ना, तो नुट भी नहीं होगा। एवं सप्तन नवन दसन, इसी तरह से सप्तन नवन दसन इत्यादि के विरूप बन जाएंगे। अब आया कौन शब्द, अष्टन शब्द आया। क्या आया, अष्टन शब्द भी नित्य बहुवचनांत है, तो अष्टन से जस सस आएंगे। अब क्या होगा भैया,
तो एक सूत्र है अष्टन अविभक्तो, अष्टन अविभक्तो कहता है अष्टन षष्ठ्यंत है, आ प्रथमांत है, विभक्तो सप्तम्यंत है। राय हल से हरि आ जाता है, हली जो है विभक्तों में विशेषण होता है, तदादि विधि हो जाती है, जिससे हलादो विभक्तो परता अर्थ हो जाता है, जिससे पूरा सूत्र का अर्थ होता है अष्टना आत्म से हलादो विभक्तो परता। ठीक है ना भैया। अष्टन के अंतिम हल को क्या होता है, अष्टना अंत्य से हला स्थाने आत्म से हलादो विभक्तो परता। तो अष्टना अंत्य कौन हो गया, नकार, उसको आत्म होगा, हलादी व्यक्ति परे कौन है, भ्यामादि है, जस सस तो है नहीं, जस सस तो क्या है, आचार्य व्यक्ति, इसलिए जस सस के परे रहते आत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तो क्या हुआ, अष्टना आत्म साध हलादो व्यक्तो पड़ता। तो अष्टना व्यक्तों का अर्थ जान लिए ना आप क्या है। अब एक सूत्र है देखो, अष्टाभ्य औस, अष्टाभ्य औस सूत्र है। ये क्या कहता है, कहता है कृदकारात अष्टना परस जससोर औस्यात। ये सूत्र का अर्थ माने ऐसा अष्टन, जससो से क्या आता है, किससे आता है, जससो सी से क्या आता है, जससो आ जाता है। तो क्या होगा, अर्थ हो जाता है कि जससो औस्यात। औस क्या है, शीत है, शीतवात क्या हो जाएगा, अष्टन कृत, ऐसा अष्टन शब्द जिसको आकार हो गया हो, ऐसे अष्टन शब्द से परे आत हो गया हो, ऐसा जो अष्टन शब्द उससे परे जसस को औस करता है। अब बताओ, ऐसा अष्टन शब्द जसस कृत आकार हो माने आकार हो गया हो जिसको, ऐसा जो अष्टन शब्द उससे परे जसस कभी मिलेगा ही नहीं। अतः उस जसस को औस विधान करना क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। क्यों, आत होता है, जसस के परे रहते आत तो ही नहीं होता है, तो इसलिए कृतकार अष्टन शब्द से परे कभी जसस मिलेगा ही नहीं। अतः कृतकार अष्टन शब्द से परे जसस को औस विधान करना क्या हुआ, व्यर्थ। यही व्यर्थ पर ज्ञापन करता है कि क्या होता है, वैकल्पिक आत्म होता है। क्या होता है, अष्टन को जससु के विषय में भी वैकल्पिकम आत्म भवति। ठीक है ना भैया, वही लिखा देखो। कहा कैसे आप जान लिए, कहा इसलिए जान लिए माने जसस के विषय में क्या होता है, आत्म होता है। ठीक है ना भैया। कहा कैसे जान लिया आपकी होता है, कहा इसलिए क्योंकि अष्टाभ्याउस है और अष्टाभ्याउस है क्या सूत्र, अष्टाभ्याउस है। क्या है, होना क्या चाहिए, अष्टाभ्याउस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अष्टाभ्याउस, अष्टाभ्याउस नहीं होना चाहिए। अच्छा एक ही बात बताओ कि जब दो रूप बनते हैं, अष्टाभ्य भी बनता है और अष्टभ्य भी बनता है, तो क्या होना चाहिए, लाघव किस में है, अष्टभ्य में है, तो क्या कहना चाहिए, अष्टभ्याउस ही कहना चाहिए। अच्छा वहां पर आत भी नहीं होता है उसके विषय में, इसलिए क्या कहना चाहिए, और सुस्पष्टता की प्रतीति करने के लिए बिना आत वाले का ही प्रयोग करना चाहिए, अष्टभ्य औस करना चाहिए। क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, अष्टाभ्य औस। ऐसा पाणिनि जी को सूत्र नहीं बनाना चाहिए, लेकिन पाणिनि जी ने क्या बना दिया है, अष्टाभ्य औस दीर्घ वाला बनाया है। इससे यही पता चलता है कि जस सस को विषय में क्या होता है, अष्टन शब्द को आत होता है, तो हो जाएगा। कहा ये बताइए दो रूप बनते ही नहीं है, अष्टन व्यक्तो तो नित्य आत करता है ना यार, तो कैसे आप जान लिए कि दो रूप बनेंगे, एक ही रूप बनेगा, कौन सा, अष्टाभ्य, बस दीर्घ वाला, इसीलिए प्रयोग कर दिया। कहा नहीं भैया, ये जो अष्टन व्यक्तों से आत होता है ये विकल्प से आत होता है, हलादी व्यक्ति ऊपर रहते हैं विकल्प से आत। कहा कैसे जाने, कहा अष्टनो दीर्घात एक सूत्र है। क्या है, उसमें दीर्घात ये विशेषण ही बताता है कि ये जो अष्टन विभक्तो ये सूत्र है विकल्प से क्या करता है, आत तो करता है। ठीक है भैया, कौन बताता है, अष्टनो दीर्घात, इस सूत्र में दीर्घात ये विशेषण बताता है। कहा कैसे भैया, कहा देखो अष्टनो दीर्घात सूत्र है वो क्या करता है, दीर्घांताद अष्टन शब्दात परा असर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्ता स्यात् इति तस् सूत्र से अर्था वर्तते, है कि नहीं। कहा दीर्घ जो अष्टन शब्द उससे परे सर्वनाम जो क्या है, असर्वनाम स्थान जो विभक्ति है उसको क्या करता है, उदात्त करता है। अब बताओ जब असर्वनाम स्थान जो विभक्ति होगी यानी भ्याम आदि, वो सब क्या होगी, जैसे अष्टाभिर विकर्षति, अष्टाभिर विकर्षति, तो यहाँ पर देखो जो भी असर्वनाम स्थान विभक्तियां हैं भ्याम आदि वो सब क्या हैं, वहां क्या कैसा अष्टन शब्द मिलेगा, हलादी जो असर्वनाम स्थान जो विभक्तियां हैं वो सब क्या कैसे मिलेंगी, दीर्घ मिलेंगी। और वहां क्या होगा, नित्यात होगा। क्या होगा, नित्यात होगा, किसे, अष्टन विभक्तों से।
तो हमेशा सब जगह क्या मिलेगा, दीर्घ अष्टन शब्द ही मिलेगा। क्या यार, दीर्घ अष्टन शब्द से परे ही असर्वनाम विभक्तियां मिलेगी। अतः दीर्घात कहने की जरूरत थी नहीं थी, अतः वो दीर्घात लेकिन विशेषण दिए, अतः वही दीर्घात विशेषण क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। वही व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन किया कि भैया ये जो अष्टन अभिव्यक्तों से आत होता है ये विकल्प से होता है। ठीक है ना भैया, तो विकल्प से होता है बताओ, तो अब अष्टभ्या भी बनेगा, अष्टाभ्या भी बनेगा, और वहां पर भी अष्टभी भी बनेगा, अष्टाभी भी बनेगा। तो अष्टाभी में हो जाए, अष्टभी में ना हो, इसी के लिए वहां दीर्घात ग्रहण क्या हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है। अब बताओ, जब विकल्प से आत हुआ तो अष्टभ्या भी बना, अष्टाभ्या भी बना, तो यहाँ क्या प्रयोग करना चाहिए, लाघवात, अष्टभ्या प्रयोग करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, अष्टाभ्या कृत आत्व का निर्देश नहीं करना चाहिए, लेकिन किया। अतः यही निर्देश ज्ञापन करता है कि जस सस के विषय में भी क्या होता है, आत्व होता है। तो हो जाएगा आत्व का यार, तो अष्टन में ना को आ हो जाएगा, क्या बन गया, अष्टा बन जाएगा। आगे उससे परे जस सस को क्या हो जाएगा, औस हो जाएगा। औस क्या है, सित है, सित्वात अनेक, सित्वात संपूर्ण जस सस के स्थान पर होगा, तो क्या बन जाएगा, अष्टा औ, वृद्धि हो जाएगी अष्टौ। तो जस सस में दोनों में क्या बन गया, अष्टौ अष्टौ, अष्टभी, अष्टाभी आत हो जाएगा अष्टमी विभक्तों से, तो अष्टाभी, अष्टाभ्या, अष्टाभ्या, अष्टानाम, अष्टन आम, वही पूर्वत सर चतुर्वेश से क्या हो जाएगा, नुट और नोपदाय दीर्घ न लोप होकर के क्या बनेगा, अष्टानाम, अष्टासु, अष्टासु है। और जब आत तो नहीं होगा तो क्या बनेगा, पंचन की तरह बन जाएगा, अष्ट अष्ट, जैसे पंच पंच, पंच भी पंचभ्या, उसी से अष्ट अष्ट, अष्ट भी अष्टभ्या, अष्टभ्या, अष्ट अष्ट नाम बनेगा है। जैसे वहाँ हाँ नहीं, अष्टानाम ही बनेगा, पंचानाम बनता है, उसी तरह अष्टानाम और अष्टानाम और अष्टस, ये बनेगा। ठीक है, वही देखो लिखा है, सब वही चीज देखो लिख दिया। कृतकारादष्टा अष्टाभ्य औस, कृतकारादष्टा परयोर जससोर औस्यात्, अष्टभ्य इति वक्तव्य लिखा ना, अष्टभ्य इति वक्तव्य कृतात्व निर्देशो जससोर विषय आत्म ज्ञापयति। वैकल्प, और एक चीज और ध्यान देना, ये जो अष्टाभ्या बहुवचनांत है इसी से ज्ञापित हुआ है। अष्टाभ्य क्या है, प्रधान है, अतः प्रधान जहाँ अष्टन शब्द होगा वहीं जस को विषय में क्या होगा, आत होगा है। अच्छा, अष्टन अभिव्यक्तों से जो आत होगा गौण में भी हो सकता है, लेकिन अष्टाभ्य में जो क्या है, उससे जो ज्ञापित आत है जस के विषय में, वो कहाँ होगा, प्रधान में ही होगा। कहाँ नहीं होगा, अप्रधान में नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्व निर्देशो जससोर विषय आत्म ज्ञापयति, वैकल्पिकम चेदम अष्टनः आत्म। ये जो अष्टन विभक्तों से आत होता है वो वैकल्पिक है। कैसे जाने, अष्टनो दीर्घात शुद्धे दीर्घ ग्रहणात् ज्ञापकात्, कैसे बता चुका हूँ। अष्टौ अष्टौ परमाष्टौ, देखा परमाश्चते अष्टौ इति परमाष्टौ बन गया, यहाँ भी आत हो गया क्योंकि यहाँ अष्टन शब्द क्या है, प्रधान है। अष्टाभी, अष्टाभ्या, अष्टाभ्या, अष्टानाम, अष्टासु, ठीक है ना भैया। और आत्वाभावे अष्टाष्ट इत्यादि पंचवत, ठीक है। गौणत्वे तो आत्वाभावे राजवत, गौण में क्या नहीं होगा, आत्व नहीं होगा, तो किस तरह चलेगा, राजा की तरह चलेगा। शशि प्रियाष्टना, शशि सस में प्रियाष्टना बनेगा, प्रियाष्टन रहेगा, क्या रहेगा, प्रियाष्टन, प्रियाष्टन और सस अस संज्ञा अलोपना से लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रियाष्टन, अस मिला दो, प्रियाष्टनस सगम, प्रियाष्टना। कोई कहा भैया बताइए, टा से परे ना है उसको क्या हो जाए, स्तुत हो जाए, क्या यार, ना गोड़ा हो जाए, तो कहा नहीं होगा। क्यों, पूर्वस्माद विधौ अलोपस स्थानिवत्वा नष्टुत्तम, अलोप का स्थानिवत भाव हो जाता है, जिससे क्या नहीं होगा, स्तुत नहीं होता है, आ जाता है ना बीच में, अलोपोना से जो लोप किए हो उसका क्या कर देंगे, तो क्या नहीं होगा, स्तुत नहीं होगा। कहा भैया कैसे कर लोगे, स्थान करो अचा प्रश्न पूरी दो का अर्थ घटाओ, कहे अन्नमन घटाओ महाराज। पर निमित्तो अजादेश स्थानीवत है, स्थानीय भूतात्या पूर्वत्वेन दृष्ट विधो कर्तव्य। पर निमित्तो अजादेशा लोप रूप अजादेशा, भा संज्ञा को मान करके करता है ससादी को, तो पर निमित्तक अजादेश है। पर निमित्तो अजादेशा स्थानीवत से दो स्थानीय भाव हो जाएगा। स्थानीय भूतात्या पूर्व कौन हुआ, नकार, उसको स्तुत्व विधि नहीं देखी जा रही है, अभी तो किसको देखिए, उसे पूर्व विधि कौन है, नकार नहीं है, टकार है ना यार, उसे तो पर है ना नकार, तो आ से पूर्व में कौन है, टकर भाई ना है, उसको स्तुत्व विधि देखी नहीं जा रही, इसलिए स्थानीय भाव होगा ही नहीं। कहा नहीं भैया, वहाँ पूर्व विधि में दो समास है, पूर्वस्य विधि पूर्व विधि, अथवा पूर्वस्मात् परस्य विधि इति पूर्व विधि, माने पूर्वस्मात् परस्य विधौ अपि स्थानीय भाव होती,
तो स्थानीय भूताद पुरुषवाद परस विधो पे स्थानीय उद्भाव होती है कि नहीं। तो स्थानीय भूताद कौन हुआ आकार, स्थानीय भूताद पुरुषमाद कौन हुआ टा, उससे पर कौन हो गया ना, उसको कौन सी विधि देखी जा रही है स्तुत विधि। अतः किम होती है स्थानीय विभाव होती, स्थानीय विभाव हो जाएगा, अल्लोप आ जाएगा, जिससे टावर का व्यवहित योग नहीं रहेगा, जिससे स्तुत नहीं होगा, जिससे ना को अड़ा नहीं होगा, जिससे प्रियाष्टना प्रयोग बन जाता है। ठीक है भैया। तो ससादी आजादी विभक्तियों में इसी तरह बस मिलाते जाना, अल्लोप कर लेना और मिलाते जाना। प्रियाष्टना, प्रियाष्टना, प्रियाष्टने, प्रियाष्टनः, प्रियाष्टनः, प्रियाष्टनोः, प्रियाष्टनाम, प्रियाष्टनी और प्रियाष्टनी दो रूप बनेंगे। विभाषा जिससे विकल्प से लोप होगा, तो प्रियाष्टनी अथवा प्रियाष्टनी, ठीक है ना। और प्रियाष्टनो और प्रियाष्ट हो गया, और सुट बाकी जगह हलादी व्यक्तियों में क्या बनेगा, राजा की तरह चल जाएगा। ठीक है भैया। प्रिय अष्टाभ्याम, प्रिय अष्टभी इत्यादि नहीं, वो होगा आर्थ हो जाएगा। हलादी व्यक्ति में बताए थे कि गौण भी रहे क्या अष्टन शब्द, तब भी क्या होता है अष्टन व्यक्ति उसे आर्थ हो जाता है। सस में नहीं माने जस सस में नहीं होगा बस क्या, लेकिन बाकी जगह हो जाएगा। तो प्रियष्टाभ, प्रियष्टाभ्य, प्रियष्टाभि है कि नहीं, प्रियाष्टाभ्य इत्यादि बन जाएगा। ठीक है। आगे कार्यकाल पक्षे बहिरंगस्य लोप, वही देखो लिखा, क्या लिखा है, ई पुरुषमाद विदौ अल्लोप स्थानीयत्वा नष्टुत्वम। अथवा एक चीज और, पुरियाष्टना में अल्लोप, अभी पीछे एक प्रसंग आया था कि वहां पर भी क्या किए थे, कार्यकाल काल के पाठ में आया था कि बहिरंग है, स्तुत्व क्या है अंतरंग है, अल्लोप क्या है बहिरंग है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे परिभाषा लग जाएगी, जिससे क्या होगा स्तुत्व की कर्तव्यता में अल्लोप असिद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी पीछे ये बात आई थी कि वो जो परिभाषा है वो साष्ठी परिभाषा है, स्तुत्व आदि ये अष्टमिक है, इनको देखेगी ही नहीं तो नहीं लगेगी, कहा नहीं असिद्ध हो जाएंगे। कहा नहीं भैया, कार्य का यथोद्देश पक्ष में नहीं लगेगी, क्योंकि यथोद्देश माने उद्देश्यम अनतिक्रम यथोद्देशा है कि नहीं। लेकिन कार्य काल्यते स्वसन्निधिम प्राप्यते इति कार्यकाला, कार्यकाल पक्ष में क्या है वो वहीं चली जाती है और उसी देश की हो जाती है। तो ये असिद्धम बहिरंगम में ष्टु में चली जाएगी, वहीं की हो जाएगी, उसको देखेगी तो क्या करेगी, उसकी दृष्टि में अल्लोपुना को क्या कर देगी, असिद्ध कर देगी। तो यहाँ कौन सा पक्ष मान लेंगे, कार्यकाल पक्ष मान लेंगे। पीछे अभी यथोद्देश पक्ष मान लिए थे, ठीक है भैया। तो कार्यकाल पक्ष मान लेंगे, तो जिससे ष्टु की दृष्टि में कौन सी असिद्ध हो जाएगी, अल्लोपुना सिद्ध हो जाएगा, तो भी अकार आ जाएगा, तो भी ष्टुत्व नहीं होगा, तो स्थानीय उद्भाव कर देंगे। अथवा बहिरंग परिभाषा कार्यकाल पक्ष मान करके बहिरंग परिभाषा के द्वारा अल्लोप को सिद्ध कर देंगे। ठीक है भैया। हाँ, प्रियाष्टना इत्यादि। जस ससोर अनुमीयमान महत्वम प्राधान्य न तो गौणतायाम, देखो लिखा कि नहीं, जस ससो से अनुमीयमान जो आत होता है वो कहाँ होता है, प्राधान्य रहे यदि अष्टन शब्द तभी होता है, गौणतायाम न भवति है। तो प्रिय तेन प्रियाष्टनो हलादौ एव वैकल्पिक महत्वम, इसलिए प्रियाष्टनो इत्यादि में हलादि के परे रहते ही क्या होता है, विकल्प से आत होता है। कहाँ नहीं होता है, माने जस सस में नहीं होता, हलादी व्यक्ति में ही होता है विकल्प से। तो इसलिए हलादी व्यक्ति में दो रूप बनेगा, एक राजा की तरह एक बार बनेगा, एक बार आत होकर के अष्टा इत्यादि की अष्टा की तरह बन जाएगा। अष्टाभ्याम बनेगा और अष्टाभ्याम भी बनेगा, क्या यार, अष्टभी भी बनेगा, अष्टाभी भी बनेगा, अष्टाभ्या भी बनेगा, अष्टभ्या भी बनेगा। ठीक है ना। इस तरह से दो दो रूप ये तो उसमें बनेगा ही। प्रिय वाले में जोड़ लेना, जहाँ प्रिय अष्टम क्या है गौण है वहां की बात है, तो प्रिय भी लगा लेना। तो प्रिय अष्टाभ्याम भी बनेगा, प्रिय अष्टभ्या भी बनेगा, प्रिय अष्टाभी भी बनेगा, प्रिय अष्टभी भी बनेगा है। इसी तरह से हलादी व्यक्तियों में दो दो रूप बना लेना, अष्टन की तरह। हलादी व्यक्तियों में जैसे अष्टन शब्द में क्या होता है, हलादी व्यक्ति दो दो रूप बनते हैं, उसी तरह से हाँ जस सस में आत तो नहीं होगा, बस गौण जहां रहेगा वहां। ठीक है ना भैया। वही देखो लिखा है, प्रियाष्टनो हलादौ एव वैकल्पिक महत्वम तेन प्रियाष्टाः प्रियाष्टाभ्याम प्रियाष्टाभिः प्रियाष्टाभ्यः प्रियाष्टाभ्यः प्रियाष्टाश्व। और जब नहीं होगा तो प्रियाष्टनो राजवत सर्वम हाहावत चापरम। राजवत कब होगा, जब आ तो नहीं होगा हलादी में है, और जब हली माने हलादी में, और जब आ तो होगा तब हाहा की तरह चलेगा। ठीक है भैया। जैसे हाहाभ्याम बनता है
हा हा भी बनता है, उसी तरह अष्टाभ्याम बनेगा, अष्टा भी बनेगा। और जब आज तो नहीं होगा तो राजन की तरह चलेगा, राजभ्याम, राज भी कहे राजभ्या। समझ गए ना? वही लिखा प्रियाष्टनो हूँ राजवत सर्वम, राजा की तरह सभी जगह बनेगा। और हा हा वच्चा परम, हा हली हलादि विभक्तियों में, ठीक है। इति नान्ता, इस तरह से नान्त शब्दों का निरूपण हो गया। अब आगे धांत शब्दों का निरूपण करेंगे। माने धातु है और क्या करेंगे, उसे कर्तार्थ में क्विप प्रत्यय कर देंगे, क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाएगा तो बुध ये धांत बनेगा। अब क्या करेंगे, इसको सु आएगा और बस भाव कर देंगे किसे, एक आधो बसु बस, तो क्या हो जाएगा, बुध है ना, बा को क्या हो जाएगा, भा हो जाएगा। बस भाव करेंगे क्या, तो क्या बन जाएगा, भू थ। और जस्ट चर्त कर देंगे तो धा को क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो चर्त करोगे ता हो जाएगा, जस्ट करोगे ता होगा, चर्त करोगे तो ता हो जाएगा। तो क्या देगा, भूत बुध। अब बाकी जगह बुध क्या रहेगा, बुध है। अब बाकी जगह क्या कर देना, पदांत में ही करता है ना वो बस भाव, तो करेगा नहीं अन्य जगह। तो क्या, बुधौ बुधा, बुधम बुधौ, बुधा बुधा, बुधव्याम। क्या वहाँ पदांत जहाँ होगा हलादि व्यक्तियों में होगा वहां भी बस भाव हो जाएगा। तो बुध बुध बुध, आधा को जस्ट हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो बुधव्याम बुधवी, और बुधव्याम बुधव्याम, बुधव्या बुधव्या कहे। अब बाकी तो मिलाते जाना है, बुधो बुधाम बुधि बुधो, भूतसु क्या, भूतसु चर्त हो जाएगा, जस्ट चर्त और भूतसु, दुटागम नहीं होगा यार, अरे भूत सु, भूत सु मिला दो, दुट का होगा। तो इस तरह से इति धानता भी हो जाता है। अब आगे जो रूप चलेगा वो युज आदि ज्ञांत शब्द चलेंगे। तो इतने करके हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। सभी भारी ओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे।